নন্দ গেল পাখানে, গোয়াল গেল পাল, পুরো ভিসারিতে লাগে উঠরে इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हें खुश होना चाहिए बेटा। रस्म तो ठीक है नानी, लेकिन श्रीकांत कह रहा था कि जब मेरी केले के पेट से शादी हो जाएगी तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दी जाएगी। दीदी, अब जब वो गिरफ्तार हो गया है तो पुलिस उसे मार मार के सच उगलवाएगी, और अगर उसने बाबूजी का नाम उगला तो हम यहाँ खुशियां मनाने जा रहे हैं, और अगर पुलिस आई तो कैसे खुशियां मना पाएंगे? नहीं नहीं पार्वती, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे दीदी, कैसी है दीदी आप? मैं अच्छी हूँ, तुम लोग कैसे हो? बैठी ना दीदी, जीजा जी आप भी बैठे। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। और दीदी, रास्ते में कुछ परेशानी तो नहीं हुई ना? अरे परेशानी किस बात की, बाबूजी ने हमें लाने के लिए मोटर कार जो भेज दी थी। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हमें इस तरह अचानक यहाँ आना होगा। इस रस्म में आप लोगों का होना जरूरी है, इसीलिए तो अचानक से आप लोगों को बुलाया। इस बार तो किस्मत से छुट्टी मिल गई है, पता है। इस बार जहाँ मेरा तबादला हुआ है वहाँ अस्पताल बहुत बड़ा है और मरीजों की भरमार रहती है। ये तो कहो कि पुरानी जगह पर उतनी भीड़ नहीं रहती है, इसलिए आसानी से छुट्टी मिल जाती है। आज सुबह ही जाकर छुट्टी का आवेदन दिया और छुट्टी मिल गई, लेकिन अब छुट्टी मिलना आसान नहीं होगा। वहाँ आपको ड्यूटी कब ज्वाइन करनी है? बस इसी हफ्ते ड्यूटी ज्वाइन करनी है, और सुना है कि उस अस्पताल में हर बीमारी का इलाज होता है। मैं तो कहती हूँ कि अगर बदली ही करवाना था, यही कहीं आसपास करवा लेते, इसी बहाने आना जाना लगा रहता। हाँ, इस बार संजोग से मेरी बदली करीब में ही हुई है, लेकिन वहाँ अस्पताल में इतने ज्यादा मरीज होते हैं कि यहाँ वहाँ आने जाने के लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा। बीना कहाँ है? बीना तो कमरे में ही होगी। माँ जी के समझाने के बावजूद भी वो किसी के भी कमरे में कभी भी आती जाती रहती है। फिर भी अच्छा है। अच्छा, चलो मैं उससे मिल तो लूं, वरना बाद में नाराज होगी। मैं बीना से मिलकर आती हूँ। चलिए। माँ, माँ, कैसी है मेरी बिटिया? देखिए ना माँ, मैं कई दिन से स्कूल भी नहीं गई और अब मेरा तुलोनी भी होने वाला है। अरे, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। गाँव की सारी औरतें, लड़कियां आएंगी, सब कुछ कितना अच्छा लगेगा। मैं भी तो इसे यही समझा रही हूँ। अरे बेटा, ये तो सबके साथ होता है। मेरा भी तो तुलोनी ब्याह हुआ था। आपने तो मुझे कभी नहीं बताया। मैंने सोचा जब तुम्हारा तुलोनी ब्याह होगा तब तुम्हें बता दूंगी। अच्छा, अब ये शिकायतें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? तुम्हें स्कूल में अच्छा तो लग रहा है? अरे दीदी, इसे तो मिशनरी स्कूल में दाखिला मिला है। हाँ, बाबा ने खत लिखा था। पता है माँ, मैं स्कूल में फर्स्ट आई थी और खेल में भी फर्स्ट आई थी। हाँ दीदी, स्कूल से भी बीना की तारीफें सुनने को मिलती है। और पता है, एक बार बाबूजी के लिए दवाई लेने ये पहाड़ी पर अकेले ही चली गई, और हम लोग तो बस इतने परेशान हो गए थे। मतलब यहाँ आते से फिर से तुमने वही सब शुरू कर दिया? नहीं माँ, नाना जी के कमर में दर्द था और कोई लाने के लिए तैयार भी नहीं था, इसीलिए मैं लाने चली गई। और पता है, छोटी नानी भी मुझसे बहुत प्यार करती है।
छोटी नानी? हाँ, रूमा मौसी की माँ। मैं जब भी वहां जाती हूँ वो मुझे आने ही नहीं देती, सब कुछ लाकर रख देती है, कहती है ये खाओ वो खाओ। करुणा चाचा के घर बीना को कौन लेकर गया? कोई नहीं दीदी, ये तो हर जगह अकेले ही पहुंच जाती है। वो स्कूल में मुझे मिल गई थी तो मैं उनके घर चली गई। और पता है, रूमा मौसी भी मुझसे बहुत प्यार करती है। यहाँ भी मेरी बेटी ने सबके साथ रिश्तेदारी जोड़ ली। मेरी बेटी भी कमाल की है। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी दीदी। चलिए हम बीना को सजाते हैं, गांव की औरतें भी आ चुकी है, जल्दी से इस रस्म को पूरा करते हैं। हाँ हाँ, आज तो मैं अपनी बिटिया को बहुत अच्छे से सजाऊंगी। जब जतिन को ये पता लगेगा कि बाबूजी ने मेरी पढ़ाई के लिए हाँ कर दी है और अब मैं टीचर की पढ़ाई करने वाली हूँ, तो कितना खुश होगा मेरा जतिन। लेकिन ये समाचार तो मैं उस तक पहुँचा भी नहीं सकती। पता नहीं कहाँ होगा और किस हालत में होगा जतिन। कई दिनों से उसकी खोज और खबर ही नहीं मिली। अंग्रेज सिपाही भी उसके पीछे पड़े हैं, पता नहीं कहाँ होगा। अरे रूमा, क्या सोच रही हो? माँ, मैं ये सोच रही थी कि आपने तो मेरी जिंदगी का सपना पूरा कर दिया। अरे मैं जानती हूँ तेरे बाबूजी को कैसे मनाया जा सकता है। बस मैंने वही तरीका अपनाया और तेरे बाबूजी ने खुद ही हाँ कर दी। मैं क्या कहूँ माँ, मैं तो सोच भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि मेरा सपना मेरी आंखों से निकलकर मेरे सामने खड़ा हो चुका है। ये टीचर की पढ़ाई कितने साल की होती है? 3-4 साल लग जाएंगे। मतलब तब तक तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? अब दोनों में से एक ही सोचा जा सकता है माँ। पढ़ाई होगी तो शादी को कुछ दिन भूलना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, चलो खाना खा लो। मैं आती हूँ माँ। ठीक है।
रुमा, उम्मीद है कि तुम अच्छी हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम सदा खुशहाल रहो। ईश्वर तुम्हारा हर सपना पूरा करे। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए खत लिखा है कि मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बम्बई जा रहा हूँ। अगस्त में बम्बई से एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होने जा रहा है। इस आंदोलन के बाद भी ना जाने मुझे देश में कहाँ कहाँ जाना पड़े। और अब तो मैं तब तक वापस नहीं आ पाऊँगा जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं हो जाता, जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाता। अब अगर वापस आऊँगा तो आज़ादी के बाद तुम प्रार्थना करना कि हमारे देश को जल्दी आज़ादी मिले। विदा, तुम्हारा जतिन। क्या बात है बाबूजी, अगस्त क्रांति आंदोलन के बारे में कुछ लिखा है? आंदोलनकारियों का धरपकड़ शुरू हो चुका है। पता नहीं आज क्या होगा। अगस्त क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकारों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और आज 8 अगस्त है और अंग्रेजों के पास सिर्फ आज का ही दिन है। अब देखना यह है कि अंग्रेज सरकार इस आंदोलन को रोक पाती है या नहीं। कैसे हो मिस्टर करुणा बरुआ? आज हमारा स्वागत नहीं करोगे? बिन बुलाए मेहमान का स्वागत किया तो नहीं जाता, लेकिन जब आप आ ही गए हैं तो बैठिए, आपका स्वागत है। सूर्या को बोलो चाय और नाश्ता का इंतजाम करें। नो थैंक्स, हम तो सिर्फ बात करने आए हैं। आपको मालूम है मनन को हमने अरेस्ट किया है। मार मार के हमें उसे किसी लायक रहने नहीं दिया, लेकिन फिर भी पत्थर बना हुआ है। टूटेगा, जरूर टूटेगा। हम पत्थरों भी तोड़ देता है। पत्थर से सिर टकराया आपने? What? पत्थर से सिर टकराने वाला अपना ही सर फोड़ लेता है। What do you mean? आप अपनी बात कहिए जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। हमने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया। मामला बहुत करीब का है। हमने तो वो मनन के नाम से जानता है, पर उसका पूरा नाम है मनन बरुआ। और तुम्हारा नाम करुणा बरुआ। इट मीन्स वो भी बरुआ और आप भी बरुआ। आप कहना क्या चाहते हैं? हमको ये भी पता है कि उसको इसी एरिया में अपने घर में किसी ने रखा है। आप हवा में हाथ पांव मार रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारा महानंद से कोई रिश्ता नहीं, और ना ही मैंने उसे अपने घर में रखा है। आप हवा में तीर ना चलाएं। अगर सबूत कुछ मिला तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। बिल्कुल ठीक, फिर बात करने की जरूरत ही नहीं है। हम मनन से बुलवाएगा। एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं मैं आपको। एडवाइस। व्हाट एडवाइस? आप लोगों को अब गरीबों और कमजोरों पर जुल्म करना भूलकर अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश करनी चाहिए। What do you think? हमारा हुकूमत खतरे में है? ये तो आप ही अच्छी तरह समझ पाएंगे। आपका इशारा अगस्त क्रांति की ओर है। हम आपको बताता है कि आंदोलन सक्सेस नहीं होगा। कोई कुछ भी कर ले, हर आंदोलन को दबा दिया जाएगा। सामने वाला आदमी अगर फांसी से बच गया तो वो काला पानी जाएगा
कम ऑन, लेट्स गो। सजने के बाद बीना कितनी सुंदर लग रही है ना। हाँ माँ जी, गांव की औरतें भी यही कह रहे थे। माँ, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि बीना यहाँ आकर सबके साथ इतना घुल मिल जाएगी। चलो ना बीना दीदी, खेलने चले। नहीं बेटा, बीना आज खेलने नहीं जाएगी। तुम्हें पता है, हमारे घर से तो रूमा के घर आना जाना है नहीं, पर बीना खूब रिश्तेदारियां निभाती है। कब कहाँ पहुंच जाती है किसी को नहीं पता। हाँ, बीना बता तो रही थी कि वो लोग भी बीना को बहुत मानते हैं। आपने इस रस्म में रूमा मौसी और छोटी नानी को क्यों नहीं बुलाया? देखो बीना, तुम हमारे घर की बेटी तो हो नहीं, तुम तो हमारे घर की मेहमान हो, और मेहमान के लिए जो रस्म किया जाता है उसके लिए किसी को बुलाया थोड़ी ना जाता है। उन्हें तो अपने आप आना चाहिए था। तो आप मुझे बता देते, मैं रूमा मौसी को और छोटी नानी को बता देती, वो लोग जरूर आते। अच्छा, अब ये सब जाने दो, जब तुम्हारी शादी होगी तब हम सबको बुला लेंगे। माँ, दरअसल बीना के बाबूजी का तबादला हो गया है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बीना को अपने साथ ही ले जाएंगे। ये क्या सीता, अचानक बीना को ले जाने वाली बात? माँ, इसी हफ्ते उन्हें नए हॉस्पिटल में ड्यूटी ज्वाइन करनी है और फिर आने का समय तो मिलेगा नहीं, इसलिए हमने सोचा कि बीना को साथ ही लेकर चलते हैं। और वैसे भी वहाँ भी तो मिशनरी स्कूल है जहाँ बीना का दाखिला हो जाएगा। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? कुछ भी तो नहीं। आज का अखबार पढ़ा है आपने? अखबार में छपा है कि पुलिस महानंद से कुछ उगलवा नहीं पाई, उसे जेल भेज दिया गया। देखिए ना। बीना कहाँ है मोहिराम? बीना बेटा मालिकिन के पास बैठी हुई है। मालिक, बीना बिटिया को आप वापस क्यों भेज रहे? उन्हें यहीं रहने दीजिए ना। अरे मोहिराम, हम उसे थोड़े ही भेज रहे हैं। अब अगर उसके माता पिता उसे ले जाना चाहते हैं तो हम रोक भी तो नहीं सकते हैं। हाँ मोहिराम, मैंने दामाद जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि अब बीना को यही रहने दे, वो सबके साथ घुल मिल गई है। लेकिन उनका तबादला हो गया है, वहां अच्छे स्कूल हैं, मिशनरी स्कूल भी है, इसलिए दामाद जी बीना को यहां से ले जाना चाहते हैं। अरे मोहिराम, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? देख लेना, बीना यहां से जाने के बाद में भी यहां आती जाती रहेगी। वैसे भी यहां से जाने के बाद बीना का भी दिल नहीं लगेगा हम लोग के बिना। अरे इंद्र, आओ आओ। मोहिराम, इंद्र के लिए चाय लेके आओ। जी मालिक। बैठिए ना। बाबूजी, मैं निकलता हूँ। हाँ। आज शतरंज नहीं खेलेंगे, मन नहीं लगेगा। क्यों? मन कुछ उदास है। बीना बिटिया अपने माँ बाप के साथ जाने वाली, इतने दिन हमारे साथ रही, घुल मिल गई, अब हमें छोड़ के जा रही है, तो कहीं ना कहीं उसकी कमी जरूर खलेगी। बात तो ठीक है, नहीं खेलेंगे शतरंज आज। आपको पता चला, महानंद से पुलिस कुछ उगलवा नहीं पाई, उसे जेल भेज दिया गया। अब पता नहीं उसे काला पानी भेजेंगे या कहां भेजेंगे। मैंने कहा था ना, वो भारत का सपूत है, कोई उससे कुछ भी उगलवा नहीं सकता। और एक बात और कहूं, अब ये जो आंदोलन होने जा रहा है, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। ठीक कह रहे हो आप, लेकिन ब्रिटिश सरकार खामोशी से बैठने वाली नहीं है। खबर है कि उस आंदोलन से पहले सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ताकि उस आंदोलन को दबाया जा सके। ये तो ब्रिटिश सरकार का पुराना तरीका है।
लेकिन इस बार ये तरीका नहीं चलने वाला। देखिए, ये आंदोलन कामयाब भी होगा और ब्रिटिश सरकार को हथियार भी डालना होगा। ये आंदोलन उनके पैरों को उखाड़ कर रहेगा। अरे कहाँ खो गए आप? कल बीना जाने वाली है, उसी के बारे में सोच रहा था। जितने भी दिन इस घर में रही, इस घर की रौनक बनकर रही। सचमुच वो घर की रौनक बन गई थी। उसका हंसना, बोलना, बातें करना, उसके जाने के बाद भी हम उसे भुला नहीं पाएंगे। बहुत याद आएगी, मुझे तो बहुत याद आएगी। बच्चों में भी सबसे अलग है वो। हाँ, ये सभी लोग कहते हैं। उसके अंदर हर बात को जानने की जिज्ञासा है। हर बात को लेकर वो सवाल करती है, क्योंकि वो जानना चाहती है, समझना चाहती है। ऐसे बच्चे बहुत कुशाग्र और बुद्धिमान होते हैं। अब बिना का आगे क्या होगा ये तो उसके माँ बाप ही सोचेंगे। हमारे यहाँ की परंपरा तो यही है कि जब बच्ची का तुलनी ब्याह हो जाता है तो उसे आगे पढ़ाया नहीं जाता है। उसे बस घर के कामकाज सिखा दिए जाते हैं और उसकी शादी कर दी जाती है। बीना की मासूमियत देखकर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये परंपरा सही नहीं है, क्योंकि बीना जैसी बच्चियों के साथ ये अन्याय है। जो जानना चाहती है, समझना चाहती है, वो लिखना चाहती है, पढ़ना चाहती है। लेकिन परंपरा तो आखिर परंपरा ही है। हम तो बीना को तसल्ली देने के लिए बार बार उसे यही कहते रहे कि उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। लेकिन क्या सचमुच वो आगे पढ़ पाएगी? पर आप ही ने तो कहा था कि रिश्तेदारी में कोई फर्क नहीं होता है। जो इस घर का रिश्तेदार है वो भी उसी घर का रिश्तेदार है। फिर आप आई क्यों नहीं? बीना की बात बिल्कुल सही है माँ। ये कार्यक्रम बड़े बाबूजी के परिवार का तो नहीं था।